रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये परावर्तन क्या होता है। चैप्टर में हमको पढ़ना था पहले प्रकाश के बारे में, फिर पढ़ना था परावर्तन के बारे में, और अब पढ़ना है अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन पहले परावर्तन खत्म करके उसके बाद अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहले परावर्तन को पढ़ते हैं। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। देखिए इंग्लिश वाले लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इंग्लिश में परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इसमें एल होता है, परावर्तन में एल होता है यानी रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में आर होता है। देखिए अपवर्तन में आर होता है जबकि परावर्तन में एल होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही जैसा वर्ड दिखता है, लेकिन हिंदी में सबको ऐसे ही कंफ्यूजन नहीं होता है, परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है। अभी बताए हैं कि प्रकाश जाएगा किसी चिकने व पालिशदार तल से टकराएगा, वापस आएगा, यही परावर्तन है। जैसे टार्च जलाते हैं, टार्च जलाते हैं किसी स्टील पे जलाएंगे, चमकदार स्टील पे, तो स्टील से प्रकाश टकराएगा, वापस चला आएगा। किसी दर्पण पे यानी कि मिरर पे जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, उस पर टार्च जलाएंगे तो उसका टार्च का प्रकाश जाएगा, मिरर से टकराएगा, वापस आ जाएगा। यही जो घटना है ना, यही जो प्रक्रिया है ना, यही क्या कहला रहा है, यही कहला रहा है परावर्तन। और इसको टेक्निकल भाषा में लिखा गया है। कैसे लिखा गया, जैसे हम टार्च जलाएं तो इस टार्च का प्रकाश किससे होते हुए गया, कौन से रास्ते से गया, तो बाबू टार्च का प्रकाश जो है ना पहले गया हवा में, जैसे टार्च से निकला हवा में प्रवेश किया, और हवा से जा करके उसके बाद सीधे मिरर से टकराया। हवा से जैसे गया मिरर से टकराया, और मिरर से टकराने के बाद फिर से हवा में चला आया। तो इसका परिभाषा हम क्या लिखते हैं, प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा यही होता है कि जब प्रकाश किसी स्रोत से आपतित होता है और किसी चिकने व पालिशदार तल से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। जैसे कि हवा से गया था हवा में आया, टार्च से कहाँ निकला था हवा में, हवा से गया था मिरर पे टकराया और फिर से हवा में चला। तो यही कह रहा है कि जब पालिशदार तल से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है जिस माध्यम से वह गया था। माध्यम का मतलब जिस रास्ते से होकर जा रहा है, हवा से होकर के जा रहा था प्रकाश, और मिरर से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद फिर से हवा में ही चला आया। ठीक, तो यही माध्यम होता है। तो जिस माध्यम से गया था उसी माध्यम से वापस लौट आता है, और यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। समझ में आया। अब परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। परावर्तन ऐसा नहीं होता है, उसके कुछ नियम होते हैं। हमको ऐसा देखने को मिला है कि जैसे हम कुछ नियमों को पालन करते हुए चलते हैं। बाहर रहेंगे तब तो कोनो नियम नहीं, बाहर रहेंगे कुछ करेंगे, दोस्तों के साथ रहेंगे, इतना जो घर के लोग सोच नहीं सकते हैं वो भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग नहीं, आप लोग। तो ऐसा होता है। लेकिन जब आप आएंगे स्कूल में या कॉलेज में तो कुछ नियम का पालन करने लगेंगे। घर आएंगे एकदम सियार जैसे बन जाएंगे, कुछ नियम का पालन करेंगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जाएंगे। वैसे ही प्रकाश है। प्रकाश क्या करता है, प्रकाश कुछ नियमों को पालन करते हुए चलता है, और ये आपकी तरह नहीं, हमेशा पालन करता है। दो नियम है परावर्तन के, जब भी ये परावर्तित होगा इसके दो नियम है परावर्तन के, मतलब कि इन दो नियमों को पालन करते ही ये परावर्तित होगा। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। लेकिन ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ये है क्या, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए परावर्तक तल पहले क्या होता है। परावर्तक तल ऐसा तल जिससे टकरा करके, ऐसा सरफेस जिससे टकरा करके और प्रकाश वापस आ रहा है। जैसे इसको, इस बोर्ड को मान लीजिए मिरर है, दर्पण है, ऐसे टार्च जलाए, प्रकाश गया, दर्पण से टकराया, वापस चलाया, तो ये बोर्ड का सरफेस ये क्या हो गया, यही परावर्तक तल हो गया। मतलब जिस तल से, जिस सरफेस से टकरा करके प्रकाश वापस आता है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है परावर्तक तल। सिंपल सा बात है। ये दर्पण है, पीछे दर्पण के पेंट रहता है और आगे परावर्तक तल रहता है, तो वही परावर्तक तल है। इससे टकराएगा प्रकाश, वापस चला जाएगा। आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण क्या होता है, तो वह किरण जो किसी स्रोत से उस दर्पण पे आया है। ये मान लीजिए यहाँ से किरण, कोई प्रकाश किरण आया, प्रकाश आया है तो प्रकाश किरण हम मान रहे हैं, तो यहाँ से प्रकाश आया है
अब किससे आया होगा, या तो टार्च से, लेजर लाइट से, हमको नहीं मतलब है, किसी स्रोत से आया है, तो वह प्रकाश जो दर्पण पे आता है वह क्या कहलाता है, आपतित किरण कहलाता है। और वह प्रकाश जो दर्पण से टकराने के बाद वापस जाता है ना, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो आपतित किरण आने वाला प्रकाश, जाने वाला प्रकाश परावर्तित किरण, आने वाला प्रकाश आपतित, जाने वाला परावर्तित। समझ में आएगा, बस इतना ही है। उसके बाद आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, तो आपतन बिंदु वह बिंदु है जहां पे आपतित प्रकाश आकर के गिरती है। तो परावर्तक तल पे, तल मतलब सतह, सरफेस, जैसे बोर्ड का सरफेस है, तो ये शीशे का, ये मान लीजिए दर्पण है, यहाँ पे कोई प्रकाश ऐसे आया, तो इसका वह सतह, सतह पे वह बिंदु जहाँ पे प्रकाश आके गिरा, वही बिंदु क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे प्रकाश आ रहा था, यहाँ पे गिर गया, तो ये क्या है, ये आपतन बिंदु है। जिस बिंदु पे आकर के प्रकाश गिरता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतित किरण क्या है, जो आ रहा है प्रकाश, जो जा रहा है परावर्तित किरण। अब आता है अभिलंब। ये अभिलंब परावर्तन में होता नहीं है, पहले बता देते हैं कि जो अब बताने जा रहे हैं अभिलंब, ये होता नहीं है, एक्चुअली में कहीं नहीं हमको दिखता है, लेकिन हम एक इमेजिनरी रेखा बनाते हैं जो कि दर्पण के सरफेस से 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक। तो वह रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। दर्पण के सतह से, जैसे ये बोर्ड का सतह, इस पे 90 डिग्री का कोई रेखा खींचना है, इसे एकदम खींच देंगे, समझ में आया, ये बोर्ड का सतह, इससे ऐसे रेखा निकलेगी, यही रेखा क्या है 90 डिग्री पे, इसको मान लीजिए बोर्ड को मिरर, तो ये रेखा जो हम इमेजिनरी रेखा खींच रहे हैं ये क्या है, तो ये है अभिलंब, जो कि 90 डिग्री पे है इस सतह के, यहाँ से देखेंगे 90 डिग्री एकदम इस बोर्ड पे खड़ा है, समझ में आ रहा है। तो ये होता है अभिलंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। अब होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन होता है, तो हम देखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में, एक ही सरफेस में होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए, इसको बनाने के लिए, ये किरण आरेख जो भी हम बनाए हैं, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, दूसरा प्लेन चाहिए हमको, बनाने के लिए नहीं चाहिए। जैसे एक टार्च जलाए, टार्च का रोशनी ऐसे गया, फिर टकराया, ऐसे चलाया, और जो हम अभिलंब खींचे, तीनों एक ही सरफेस में हम कर सकते हैं इस काम को। 3D नहीं चाहिए हमको ना, 3D की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही 2D में ही हम इसको बना सकते हैं। जैसे हम ये डायग्राम बनाए हैं, इस सरफेस पे ही बनाए, ऐसा नहीं है कि इसको बनाने के लिए कोई बड़ा सा स्क्रीन चाहिए जिसमें कि 3D रियलिस्टिक चीज़ें दिखती हैं, ऐसे नहीं चाहिए। तो यही क्या कहलाता है, यही तीनों एक ही सरफेस में हैं, तीनों एक ही तल में हैं। यही है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही सरफेस में है। किस सरफेस में है, यहाँ पे बोर्ड के सरफेस में है, आपके कॉपी में कहाँ पे होंगे, कॉपी के सरफेस में होंगे, समझ में आया, तीनों एक ही तल में होते हैं। बस यही है परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है परावर्तन का, दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होता है। देखिए, जो किरण आ रही है, जो किरण किसी स्रोत से आ रही है और अभिलंब जो हम बनाए हैं उसके बीच का कोण कितना है, आई हम मान के यहाँ पे रख रहे हैं, तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण बोलते हैं और इसको आई से दर्शाते हैं। कहीं भी परिभाषा लिखने के लिए आएगा आपतन कोण का, परिभाषा बताइए क्या लिखेंगे, कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अभी लिखने का जरूरत है कॉपी में, नहीं, याद है हमको कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। अब कोई पूछेगा परावर्तन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो कुछ नहीं, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, हमको रटना कुछ नहीं है, बस हमको मालूम है कि अभिलंब से कोण नापेंगे, एगो जो किरण आ रहा है उसके साथ, एगो जो जा रहा है उसके साथ। जो आ रहा है आपतित किरण है, तो आपतित किरण के साथ जो भी अभिलंब कोण बनाएगा वो आपतन कोण, और परावर्तित किरण के साथ जो भी अभिलंब कोण बनाएगा वो क्या है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं, बस सिंपल सा है, ठीक। तो अब परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि आप अभिलंब से जितना डिग्री का कोण बनाते हुए प्रकाश को आपतित करेंगे, दर्पण पे भेजेंगे, प्रकाश जो है अभिलंब से उतना ही कोण बनाते हुए वापस चला जाएगा। मतलब कि कोण आई बराबर हमेशा कोण आर होता है,
हमेशा ये नियम पालन होता है। अगर मान लीजिए कि अभिलंब के साथ आप 30 डिग्री का कोण बना करके प्रकाश को भेज रहे हैं, परावर्तन होगा तो अभिलंब के साथ 30 डिग्री का ही कोण बन करके जाएगा प्रकाश। यहाँ पे ये 30 है तो ये भी 30 होगा, हमेशा कोण I बराबर कोण R हमेशा रहता है। यही परावर्तन का दूसरा नियम है। समझ में आया? तो ये परावर्तन का दूसरा नियम है।